नमस्कार दोस्तों, जीएसजेड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं राजेश कुमार सनोडिया आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और हम पढ़ रहे थे जनजातियों के बारे में। और जो अगली जनजाति है वो है हमारी बैगा जनजाति। कौन सी जनजाति? बैगा जनजाति। तो अपन देख लेते हैं कि जो बैगा जनजाति है, यह जनजाति मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में निवास करती है। ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर कौन सी जनजाति पाई जाती है? बैगा जनजाति पाई जाती है। यदि मुख्य रूप से देखें अपन तो बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, उमरिया, इन जिलों में मुख्य रूप से कौन सी जनजाति पाई जाती है? बैगा जनजाति पाई जाती है। अपन यदि मंडला और डिंडोरी की यदि बात करें तो यहाँ पर एक क्षेत्र बना दिया गया है, क्षेत्र विशेष को जिसे कहते हैं अपन बैगाचक क्षेत्र। ठीक है ना? कौन सा क्षेत्र? बैगाचक क्षेत्र। और उमरिया की यदि बात करें तो यहाँ पर है गढ़ी छादर क्षेत्र। ठीक है ना? तो यहाँ पर बैगाचक क्षेत्र और गढ़ी छादर क्षेत्र ये किसके लिए है? बैगाओं के लिए विशेष रूप से आवंटित किए गए हैं। और जो बैगा जनजाति है मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति है, विशेष पिछड़ी जनजाति है। ये याद रखना है। मध्य प्रदेश में 3 विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं जिनका नाम है बैगा, फिर दूसरा भारिया जो छिंदवाड़ा में पाई जाती है, और तीसरा है सहरिया। ठीक है ना? ये तीन जो जनजातियां हैं विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं। अब यदि प्रजाति की बात करें तो बैगा जो है वो द्रविडियन प्रजाति की उपजाति है। किस प्रकार की? द्रविडियन प्रकार की उपजाति है, जो भूमिया की उपजाति मानी जाती है। किसकी? भूमिया की उपजाति इसे माना जाता है। आगे देखते हैं कि अपन इसकी जो उपजातियां हैं, ठीक है ना, तो इसकी उपजातियों को यदि देखें हम तो पहली उपजाति है बिंजवार, नरोतिया, बिंजवार, नरोतिया, भड़ोतिया, रेमैना, नाहर, और लास्ट जो है वो काढ़ महीना। कौन सा? काढ़ महीना। इसकी क्या हो जाती हैं? उपजातियां हो जाती हैं। जो बैगा जनजाति की उपजातियों उनमें देख लेते हैं बिजवार, नरोतिया, भड़ोतिया, रेमैना, नाहर और काढ़ महीना। इसकी क्या हो जाती हैं? उपजातियां हो जाती हैं। अगला देखते हैं अपन, इसका जो मुख्य क्षेत्र अपन ने देख लिए हैं, मंडला और डिंडोरी का कौन सा क्षेत्र? बैगाचक क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? बैगाचक क्षेत्र। और जो उमरिया है उसका कौन सा क्षेत्र? गढ़ी छादर क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? गढ़ी छादर क्षेत्र में यह जनजाति मुख्य रूप से क्या करती है? निवास करती है। फिर इनकी यदि शारीरिक बनावट देखें अपन, इनकी शारीरिक बनावट किस प्रकार की होती है? तो यह एक सामान्य प्रकार की जनजाति है। जो पुरुष होते हैं, ठीक है ना, पुरुष के बाल इसमें क्या होते हैं? लंबे होते हैं। जैसे आपको यहाँ पे लग रहा होगा ये, ठीक है ना, पुरुष के बाल कैसे हो रहे हैं? यहाँ पर लंबे हो रहे हैं या लंबे दिखे जा रहे हैं आपको, ठीक है ना। और जो पुरुष है, शरीर के जो ऊपर का हिस्सा है जिसे अपन कमीज पहनते हैं, तो ये लोग हथोप्स पहनते हैं शरीर के ऊपरी हिस्से में। शरीर के ऊपर क्या पहनते हैं? हथोप्स।
और जो निचला है हिस्सा वहां पर पहनते हैं पटका। क्या पहनते हैं? पटका। शरीर का जो ऊपरी हिस्सा वहां पर हथोप्स या जिसे कमीज कहते हैं, और जो निचला हिस्सा है वहां पर कमर के जो नीचे के हिस्सा है वहां पर पहनते हैं ये पटका। ठीक है ना। और विशेष अवसरों पर यह क्या पहनते हैं? कोटी पहनते हैं। क्या पहनते हैं? कोटी पहनते हैं, जिसे अपन जैकेट कहते हैं। विशेष अवसरों पर ये किसका पहनना पसंद करते हैं? जैकेट पहनना पसंद करते हैं। और जो सर का ऊपर हिस्सा है इस पर क्या बांधते हैं? साफा बांधते हैं। क्या बांधते हैं? साफा। शरीर मतलब जो सर का ऊपर हिस्सा है उस पर क्या बांधते हैं? साफा बांधते हैं। ठीक है ना। स्त्रियों की यदि बात करें तो स्त्रियां कैसी होती हैं? गुदना प्रिय होती हैं। कैसी होती हैं? गुदना प्रिय। या इसे अपन कह सकते हैं कि जो भारतीय जनजातियां हैं उनमें सर्वाधिक गुदना प्रिय जनजाति इसे माना जाता है। ठीक है ना। और जो स्त्रियां होती हैं वह नाक पर किसी भी प्रकार का आभूषण नहीं पहनती। यहाँ पर अपन को देखने को प्राप्त हो रहा है नाक पर इनके किसी भी प्रकार का क्या नहीं है? आभूषण नहीं पहनती हैं। ठीक है ना। अब देख लेते हैं इनकी जनसंख्या। तो इनकी जो जनसंख्या है वो है 4,14,000 लगभग। इनकी क्या है? जनसंख्या है। कितनी जनसंख्या है? 4,14,000 इनकी क्या हो जाती है? जनसंख्या हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि जो परिवार होता है इनका वो होता है पितृसत्तात्मक परिवार होता है। कैसा परिवार होता है? पितृसत्तात्मक। पितृसत्तात्मक परिवार होता है। मतलब जो वंशावली होती है वो किसके नाम से होती है? पिता के नाम से होती है। किसके नाम से? पिता के नाम से होती है। और दूसरी जो मुख्य विशेषता है इनमें संयुक्त परिवार की प्रथा पाई जाती है। कैसी प्रथा? संयुक्त परिवार की प्रथा इनमें पाई जाती है। ठीक है ना। फिर देख लेते हैं इनमें विवाह की जो परंपराएं हैं वो देख लेते हैं। तो जो विवाह में जो मतलब अपन कह सकते हैं कि विवाह में क्या होता है कि अपन विवाह के लिए किसी को अप्रोच करते हैं तो यहाँ पर विवाह में जो होता है वो रिश्ता जो होता है वधु पक्ष की ओर से आता है। किसकी ओर से? वधु पक्ष की ओर से रिश्ता आता है विवाह में। और इनमें विवाह के विभिन्न तरीके अपन देख लेते हैं। तो पहला है चढ़ विवाह, फिर होता है चोर विवाह, फिर होता है अपन पैढुल विवाह, फिर अपन देखते हैं कि लमसेना विवाह, और फिर उधरिया। ये विवाह इनमें मुख्य रूप से पाए जाते हैं। चढ़ विवाह, चोर विवाह, पैढुल विवाह, लमसेना विवाह और उधरिया विवाह इनमें मुख्य रूप से क्या है? पाए जाते हैं। ठीक है ना। इनकी जो पंचायत होती है उस व्यवस्था के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इनकी जो पंचायत व्यवस्था है उसमें 5 पंच होते हैं। कितने पंच होते हैं? 5 पंच होते हैं। जिसमें अपन देखते हैं कि पहला जो होता है उसे कहते हैं मुकद्दम, फिर दीवान, फिर होता है समरथ, फिर होता है कोटवार, और पांचवा है उसे कहते हैं दवार। क्या कहते हैं उसे? दवार। तो इसकी पंचायत में 5 मुख्य जो व्यक्ति होते हैं जिसमें मुकद्दम, दीवान, समरथ, कोटवार और दवार इन्हें कहा जाता है। ठीक है। फिर आगे हम देखते हैं कि इनमें जो कृषि पाई जाती है, ठीक है ना, वो स्थानांतरित कृषि पाई जाती है। कौन सी कृषि? स्थानांतरित। कौन सी कृषि पाई जाती है? स्थानांतरित कृषि पाई जाती है, जिसे अपन कहते हैं
बेवार कृषि इनकी खेती को नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है इनकी कृषि को? बेवार नाम दिया गया है स्थानांतरित कृषि को, ठीक है ना। और यह जनजाति जो है मतलब खेत में हल चलाना पाप समझती है, ठीक है ना। और बैलों को उधार लेकर खेती करती है। किसको? बैलों को उधार लेकर खेती करती है, जिसे अपन कहते हैं पौधा प्रथा। क्या कहते हैं इसे? पौधा प्रथा के नाम से इसे जाना जाता है। फिर हम देखते हैं कि इनमें जो भोजन होता है वह 3 प्रकार का होता है। सुबह का भोजन, दोपहर का भोजन, ठीक है ना, और रात का भोजन। ये 3 प्रकार के भोजन यहाँ पर प्रचलित हैं। तो जो सुबह का भोजन है उसे कहते हैं अपन बासी। क्या कहते हैं? बासी के नाम से उसे जाना जाता है। जो दोपहर का भोजन है उसे कहते हैं पेज। क्या कहते हैं उसे? पेज। जो पेज होता है यह मक्का और कोदो के आटे का जो होता है, मक्का और कोदो, इसके आटे का क्या होता है? ये बना होता है, जिसमें आवश्यकता अनुसार क्या डाल दिया जाता है? नमक डाल दिया जाता है। और रात को जो है, इसको कहते हैं बियारी। क्या कहते हैं इसे? बियारी। जिसमें अपन देखते हैं कि भाजी और क्या बनाया जाता है? भात यहाँ पर बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? भाजी और भात यहाँ पर बनाया जाता है। तो भोजन अपन को 3 स्वरूपों में देखने को प्राप्त होता है। सुबह को कहते हैं अपन बासी, दोपहर को कहते हैं पेज, दोपहर के भोजन को कहते हैं पेज, और रात के भोजन को कहते हैं बियारी। दोपहर का भोजन होता है, जो पेज होता है, वो मक्का और कोदो के आटे का बनाया जाता है। और जो ब्यारी होता है उसमें भाजी और भात यहाँ पर खाया जाता है। अतिथि जो संस्कार होता है, अतिथि मतलब कोई यदि मेहमान आया अपने यहाँ पर, तो उसको अपन क्या देते हैं? पेज देते हैं। क्या देते हैं? पेज, ठीक है ना। फिर यदि इनके धर्म की बात करूं या प्रमुख देवता, ठीक है ना, तो इनके जो प्रमुख देवता की यदि बात करूं तो इनके प्रमुख देवता हैं बड़ा देव। कौन से देवता हैं? बड़ा देव, जो कहाँ निवास करते हैं? साज के वृक्ष में निवास करते हैं। किसके वृक्ष में? साज के वृक्ष में इनका निवास है, ठीक है ना। फिर अपन देखते हैं कि ठाकुर देव, ये गांव कौन से देवता हैं? ये गांव के देवता हैं इनके। कौन से देवता हैं? गांव के देवता हैं। बड़ा देव, ठाकुर देव। फिर अपन देखते हैं कि दुल्हा देव, इनकी बीमारी से रक्षा करने वाले देवता हैं ये। कैसे? बीमारी से रक्षा करने वाले इनके देवता हैं। बड़ा देव, ठाकुर देव, दूल्हा देव और फिर खैर माई, ठीक है ना। एक विशेष चीज मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पर जितनी भी पूजा पद्धतियां हैं उसमें सिर्फ पुरुषों के द्वारा ही यह की जाती, महिलाओं के द्वारा यह पूजा नहीं की जाती। मतलब बड़ा देव, खैर मा, दूल्हा देव, ठाकुर देव, या फिर अपन कहें कि खैर माई की ही पूजा क्यों ना हो, यह सब किसके द्वारा की जाती है? पुरुषों के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? पुरुषों के द्वारा, ठीक है। तो फिर आगे देख लेते हैं हम, ठीक है ना। इनके जो प्रमुख नृत्य हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो इनका प्रमुख नृत्य है कर्मा, सैला, ठीक है ना। इसके बाद परधोनी। इनके क्या हो जाते हैं? यह 3 प्रमुख नृत्य हो जाते हैं, कर्मा, सैला और फिर परधोनी। अन्य अपन देखते हैं कि कर्मा के जो विभिन्न रूप हैं वो देख लेते हैं अपन। जैसे कर्मा खड़ी,
कर्मा खाप, कर्मा झूलनी, कर्मा लहकी, है ना, इनके द्वारा यह नृत्य किए जाते हैं। और जो नृत्य जो किया जाता है कर्मा, ठीक है ना, इसमें एक गांव के युवक की टोली जो है वो दूसरे गांव में जाती है, दूसरे गांव के युवक एवं युवतियों द्वारा उनके क्या किया जाता है, स्वागत किया जाता है, तथा दूसरे गांव की जो टोली है फिर वो मतलब दूसरे गांव में जाकर क्या करती है, नृत्य करती। कहने का तात्पर्य ये है कि यह जो नृत्य है एक दूसरे के गांव में जाकर किया जाने वाला नृत्य है। फिर अपन देखते हैं कि इनके जो प्रमुख पर्व हैं वो है एक रसनाव, ठीक है ना, और रतौनी, इनके क्या हो जाते हैं, प्रमुख पर्व हो जाते हैं, ठीक है ना। कौन सा, रसनाव और रतौनी, ठीक है ना। अब विशेष में देख लेते हैं, यह एक पिछड़ी जनजाति है। क्या है, यह एक पिछड़ी जनजाति है, ठीक है ना। विशेष अवसरों पर किसकी बलि दी जाती है, सुअर की बलि दी जाती है। किसकी बलि दी जाती है, सुअर की बलि यहाँ पर दी जाती है। और यह जनजाति जो है वो शेर को अपना छोटा भाई मानती है। किसको, शेर को अपना छोटा भाई मानती है, ठीक है ना। तो एक बार फिर से अपन शुरू से देख लेते हैं, ठीक है ना। तो बैगा जनजाति, इनका निवास स्थान क्या हो जाता है, मुख्य रूप से मंडला डिडोरी का बैगाछक क्षेत्र, और उमरिया का कौन सा क्षेत्र, गढ़ी छादर क्षेत्र। यदि बात करूं तो मध्य प्रदेश का जो पूर्वी क्षेत्र है यहाँ पर कौन सी जनजाति पाई जाती है, बैगा जनजाति यहाँ पर पाई जाती है, और मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा इसे प्राप्त है, ठीक है ना। यह किस प्रकार की जनजाति है, द्रविडियन प्रकार की जनजाति है, जो भूमिया की उपजाति से माना जाता है। इसकी उपजातियां हैं बिजवार, नरोतिया, भड़ोतिया, रैमेना, नाहार और काढ़ इसकी क्या हो जाती हैं, उपजातियां हो जाती हैं। फिर इनका देखते हैं मुख्य क्षेत्र अपन, ठीक है ना। मुख्य क्षेत्र में अपन को पता है बैगाचक क्षेत्र ये कहाँ पर आता है, मंडला डिडोरी में, और गढ़ी छादर क्षेत्र ये कहाँ पर आता है, उमरिया में। फिर इनके देख लेते हैं शारीरिक बनावट। तो शारीरिक बनावट में हम देखते हैं कि जो शरीर का ऊपरी हिस्सा होता है वहां पर क्या पहनते हैं, हथोप्स, और जो निचला होता है हिस्सा होता है कमर के नीचे उसमें पहनते हैं पटका, ठीक है ना। विशेष अवसरों पर ये क्या पहनते हैं, जैकेट, क्या पहनते हैं, जैकेट, और विशेष अवसरों पर ये साफा लगाते हैं, ऊपर जो है साफा, ठीक है ना। और जो स्त्रियां होती हैं वो गुदना प्रिय होती हैं, आभूषण प्रिय होती हैं, और जो नाक है उसमें किसी भी प्रकार के आभूषण का यह प्रयोग नहीं करती। अब इनकी जनसंख्या देख लेते हैं, तो इनकी जनसंख्या लगभग 4,14,000 इनकी क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार इनकी जनसंख्या हो जाती है। इनका जो परिवार है वो किस प्रकार का, पितृसत्तात्मक परिवार है जिसमें संयुक्त परिवार की प्रथा पाई जाती है। फिर देख लेते हैं इनमें विवाह। तो इसमें विवाह जो होता है, विवाह में जो रिश्ता आता है वो किसकी ओर से आता है, वधु पक्ष की ओर से आता है। और इनमें चढ़ विवाह, जोड़ विवाह, पैडुल विवाह, लमसेना विवाह, उधरिया विवाह, ये मुख्य रूप से विवाह पाए जाते हैं। अब फिर देख लेते हैं इनकी पंचायत। जो इनकी पंचायत में 5 प्रमुख सदस्य होते हैं, जिनमें मुकद्दम, दीवान, सम्रत, कोटवार और दवार इसमें प्रमुख हैं। फिर देख लेते हैं इनकी कृषि। तो इनमें कौन सी कृषि पाई जाती है, स्थानांतरित कृषि, जिसे क्या कहते हैं अपन, बेवार कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं अपन, बेवार। खेत पर हल चलाना ये क्या समझते हैं, पाप समझते हैं, क्या समझते हैं, पाप समझते हैं। और बैलों को उधार लेकर कृषि करते हैं, और इस प्रथा को नाम दिया गया है पौधा प्रथा। क्या नाम दिया गया है इसे, पौधा प्रथा नाम दिया गया है, ठीक है ना। अब इनमें भी जो भोजन होता है वो 3 प्रकार का होता है। सुबह ये ग्रहण करते हैं बासी, ठीक है ना, जो रात का बचा हुआ होता है। दोपहर को पेज, ये मक्का और कोदो का होता है। और रात को होती है बियारी, मतलब भाजी और भात, इसके क्या कहते हैं अपन, बियारी कहते हैं। अब इनके जो मुख्य देवता हैं वो देख लेते हैं अपन। इनके मुख्य देवता बड़ा देव, ठीक है ना, इनका निवास साज के वृक्ष में। फिर दूल्हा देव जो बीमारी के देवता हैं। फिर ठाकुर देव जो गांव के देवता हैं। और खैर माई, इनके क्या हो जाते हैं, मुख्य देवता हो जाते हैं। और जो पुरुष पूजा की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है, पुरुषों के द्वारा ही की जाती है।
फिर देख लेते हैं इनके प्रमुख नृत्य। तो इनके प्रमुख जो नृत्य हैं वो है कर्मा, सैला, परधौनी, इनके क्या हो जाते हैं, प्रमुख नृत्य हो जाते हैं। इनके जो मुख्य पर्व हैं वो रसनाव और रतौनी, इनके क्या हो जाते हैं, प्रमुख पर्व हो जाते हैं, जिसमें यह जो है मधुमक्खी के शहद का सेवन करते हैं। और विशेष में देख लेते हैं अपन कि यह एक विशेष पिछड़ी जनजाति है, ठीक है ना। विशेष अवसरों पर सुअर की बलि दी जाती है और शेर को अपना क्या मानते हैं, ये छोटा भाई मानते हैं। तो ये सेशन आपको कैसे लगा, आप लाइक की बटन दबाएं और कमेंट पर हमको बताएं। और इस विषय से एमपीपीएससी से संबंधित कुछ कोर्सेज जो हैं वो हमारे एप्लीकेशन पर फ्री में उपलब्ध हैं। आप एप्लीकेशन डाउनलोड करें और जो फ्री कोर्सेज हैं उनका आप आनंद उठा सकते हैं। और जो आपकी लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर यहाँ पर उपलब्ध है। धन्यवाद।